सबसे पहले देखते हैं कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ये देखिए, ये सारा जो मकबरा है ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता हाँ है। जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप इस संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के निश्चित क्षेत्र में हैं। एतद द्वारा यह जनता के नोटिस में लाया जाता है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2010 द्वारा यथा संशोधित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार इस संस्मारक सहित संरक्षित स्मारक की 100 मीटर की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र निर्माण के प्रयोजन के लिए निषिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। यह भी जनता के ध्यान में लाया जाता है कि निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण या विनियमित क्षेत्र में पूर्व अनुमति के बिना निर्माण करने के संबंध में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कारावास का दंड दिया जा सकता है व जिसे बढ़ाकर 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। आदेश द्वारा भारत सरकार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद खान बंगस जिन्होंने ज़िला फर्रुखाबाद की स्थापना की थी। ठीक है। मोहम्मद खान तो आप सभी जानते हैं, बट बंगस था क्या? बंगस एक जाति थी या उपजाति थी? ठीक है, उसकी हम चर्चा करते हैं। बंगस एक प्रमुख पख्तून कबीले का नाम है। बंगस लोग पाकिस्तान के खैबर पख्तूना प्रांत में पाए जाते थे। अगर हम भारत में बंगस पठानों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि बंगस पठानों ने ही सर्वप्रथम ज़िला फर्रुखाबाद को बसाया था, जिनका नाम है मोहम्मद खान बंगस। 1714 ईस्वी में ज़िला फर्रुखाबाद को बसाया था। तो मोहम्मद खान बंगस ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण कराया था। क्या कराया था? इसका निर्माण कराया था। मऊ दरवाजे से आधा मील दूर नेकपुर गांव के एक ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण कराया था। गुंबद वाले मकबरे का निर्माण कराया था, जो दूर से देखने पर बहुत ही सुंदर दिखता है। मकबरे के चारों ओर आम व अमरूद व 40 कुएं सिंचाई के लिए खुदवाए गए थे। कितने कुएं खुदवाए गए थे? 40 भी कुएं मिलते हैं, कहीं कहीं हमको 45 कुएं भी मिलते हैं। ठीक है, लिखित में मिलते हैं, जैसा कि हमको साक्ष्य नहीं मिलता उनका। ठीक है, जब हमने इस चीज़ की तहकीकात की तो हमको एक भी कुआं नहीं मिला वहाँ पर, लेकिन हमको एक नलकूप जरूर मिला था जो सरकारी था। अगर मकबरे की बात की जाए तो इस मकबरे का खर्चा कैसे चलता था? ठीक है, या कैसे चलता होगा, तो हम इस चीज़ का अगर आपको बता दें तो मकबरे के खर्चे के लिए 12 गाँव की आय को एकत्रित किया जाता था। कितनी गाँव की आय को एकत्रित किया जाता था? जो इनकम हुआ करती थी 12 गाँव की इनकम को एकत्रित किया जाता था। ठीक है, जिसमें मकबरे की मरम्मत का कार्य समय समय पर होता रहता था। क्या होता रहता था? मकबरे की मरम्मत का कार्य समय समय पर होता रहता था। और मकबरे की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? रोशन खान को दी गई थी। कौन उस वक्त इसकी जिम्मेदारी देख रेख करते थे? मोहम्मद खान बंगस के समय रोशन खान के अधीन था ये। इसकी मेंटेनेंस इतनी भी हुआ करती थी, रोशन खान ही इसकी करते थे। मोहम्मद खान बंगस के पिता का नाम ऐन खान बंगस था। औरंगजेब के समय में आकर के मऊ रशीदाबाद में आकर के बस गए थे। मऊ की बात की जाए, रशीदाबाद की जाए तो रशीदाबाद अगर देखा जाए तो कायमगंज के पास पड़ता है। अगर मऊ की बात की जाए तो फर्रुखाबाद नगर में ही स्थित है, जो अब मऊ द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको यह मकबरा देखने आना हो तो आप मऊ दरवाज़ा होकर के ही सीधे नेकपुर गांव की तरफ मोहम्मद खान बंगस का मकबरा देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि यह मकबरा एक हरियाली के बीच में है। चारों तरफ से आपको हरियाली दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ हमेशा हरा भरा रहता है। मोहम्मद खान बंगस को अगर देखा जाए तो इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? अगर इनकी प्रसिद्धि का कारण देखा जाए तो क्या थे? यह एक अफ़गान योद्धा थे। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अफ़गान योद्धाओं को सेना में भर्ती किया जाता था। क्या किया जाता था? भर्ती किया जाता था, जो केवल खुम्स होता है, लूट का माल। ठीक है,
खुम्स और बादशाह की कृपा पात्र पर हमेशा निर्भर रहते थे। कौन निर्भर रहते थे? अफगान योद्धा। और हमेशा अफगान योद्धाओं की डिमांड हमेशा सभी काल में रही थी। मुस्लिम काल की अगर बात की जाए कि ये बहुत ही बहादुर हुआ करते थे, अपनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते थे। मोहम्मद खान बंगस के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह भी अकबर के समान अनपढ़ थे, निरक्षर थे, ठीक है, और अकबर की तरह ही बहुत ही भाग्यशाली थे। मोहम्मद खान बंगस अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सके और फर्रुखाबाद के प्रथम नवाब बने। नवाब मोहम्मद खान बंगस ने अपने जीवित रहते हुए इस मकबरे का निर्माण कराया था। मकबरे तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। जैसा कि अगर आप वीडियो को देखेंगे शुरू से आपको दिख भी रहा होगा, कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। तिरछे तिरछे रास्ते बने हुए हैं जो खेतों से होकर के आते हैं। मोहम्मद खान बंगस 52,000 पुरुष सशक्त सेना के कमांडर भी रह चुके थे मुगल साम्राज्य में। मुगल सेना में रह करके मालवा, इलाहाबाद, असम प्रांतों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। फर्रुखाबाद राज्य का नाम मोहम्मद खान बंगस के संरक्षक के नाम पर रखा गया था। खान बंगस का चित्र आपको दिख रहा होगा। के साम्राज्य के बारे में अगर बात की जाए, कहाँ से कहाँ तक इनका फैला हुआ था, फर्रुखाबाद से कोयल तक। कोयल का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ तक। कड़ा, कड़ा का मतलब होता है इलाहाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। मकबरे की अगर बात की जाए तो मकबरे का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, अगर पुरातत्व विभाग की बात की जाए तो पुरातत्व विभाग ने 1999 में थोड़ा सा इसमें जरूर कार्य कराया था। ठीक है, उत्तरी हिस्सा और पूर्वी हिस्से का दायां हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा अनटेम्पररी रोक रखा है ईंटों का सहारा दे करके। हम देखेंगे कि फर्रुखशियर के नाम पर फर्रुखाबाद का नाम कैसे पड़ा था। बात उस वक्त की है जब फर्रुखशियर के निमंत्रण पर मोहम्मद खान बंगस ने जहांदार शाह को हराने में सहायता की थी। इस सहायता के बदले दिल्ली दरबार में इनाम स्वरूप मोहम्मद खान बंगस को स्वतंत्र बसने हेतु नवाब की पदवी व सुनहरी पगड़ी पहनकर सम्मानित किया गया था। इनाम स्वरूप 52 गांव इनाम में दिए गए थे, जिनको बमटेला कहा जाता है। और रशीदाबाद से कुछ दूर मोहम्मद खान बंगस ने अपने पहले पुत्र कायम खान बंगस के नाम पर एक कस्बा बसाया था, जिसका नाम कायमगंज था, जो वर्तमान में भी स्थित है। उसे 23 किलोमीटर दूर कालका खेड़ा टीले पर एक किले का निर्माण कराया था और यहीं आकर बस गए थे। इस स्थान का नाम अपने नाम से मोहम्मदाबाद रखा था। मोहम्मद खान बंगस एक तरह से स्वतंत्र जिंदगी जीने लगे थे। मोहम्मद खान बंगस के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आया और दिल्ली दरबार में जाकर फर्रुखशियर से मोहम्मद खान बंगस की शिकायत की। फर्रुखशियर ने मोहम्मद खान बंगस को दिल्ली बुलाया और उनके बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार मोहम्मद खान बंगस ने फर्रुखशियर के नाम से फर्रुखाबाद शहर बसाया, जिसकी स्थापना 17 से 14 ईस्वी में मोहम्मद खान बंगस ने की थी। तो हमको 11वीं पीढ़ी के वंशज काजम हुसैन का वर्णन हमको मिलता है, जो अभी भी वर्तमान में फर्रुखाबाद में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस मकबरे की स्थिति को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसकी स्थिति है और इसका क्या भविष्य होने वाला है। चलिए इसको देखते हैं।
जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है जी शहनवाज जी, बताइएगा यहाँ के बारे में क्या है ये। और मैं पर्टिकुलर फरकाबाद का रहने वाला हूँ। जी अभी हम लोग नेकपुर गांव के पास मकबरा बना हुआ है, जी वहीं पे हैं। और वैसे तो ये मकबरा फरकाबाद की शान है हमारी, क्योंकि ये फरकाबाद के जो हिस्टोरिकल प्लेस में से सबसे बेस्ट प्लेस यही माना जाता है। अदर भी बहुत हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट की बात की जाए तो यही है। और लेकिन वही है कि गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। हम ही लोग अपने गांव वाले हैं, थोड़ा इसका साफ सफाई का वो सब रखते हैं जी। और इसमें कोई भी मतलब गवर्नमेंट तरफ से कोई लागत या कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं बिल्कुल। हाँ। और जिस तरह ये दिख रहा है, ये इतना सारा ध्वस्त अवस्था में आपको दिख रहा होगा, तो ये तो क्या किया कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ जी पे? भाई, आप देख सकते हो, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो मतलब ओल्ड होती चली जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ गिरावट या कुछ ऐसा देखने को मिलता रहता है। तो उन्हीं में से एक ये भी है कि जैसे जब इसमें कोई इसकी देखभाल के लिए नहीं है तो आने वाले वक्त में किसी दिन ये बिल्कुल ही आपको बिल्कुल ध्वस्त मिलेगा। ध्वस्त मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि कोई मतलब ध्यान नहीं है गवर्नमेंट तरफ से। जी। और अगर गवर्नमेंट चाहे जी तो फरकाबाद को भी एक हिस्टोरिकल जो है प्लेस के तौर पे इसको जो बना सकती, फिर चाहें तो अपना चार्जेस ले, जैसे अदर हिस्टोरिकल प्लेस में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसे सही हमारे कहा। दिल्ली में जैसे हमारा लाल किला है या और भी आसपास जो भी लगे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है, कोई रोज का मतलब कोई भी आम आदमी नहीं आ जा सके, लेकिन पैसे लगा के यहाँ पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो पैसा भी कमा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कहा। अच्छा एक बात बताइए, तो आप कुछ सरकार से या गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद रखते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? जी, मैं उम्मीद तो खैर अभी है, क्योंकि कुछ इसमें काम हुआ भी, जैसे आप हाँ जी इधर जी जी अभी जैसे ये इसकी छत थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। जी 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 कुछ जो है पिलर वगैरह जो है बनवाए गवर्नमेंट तरफ से हैं, जी जी लेकिन वही है कि जितना ध्यान देना चाहिए उस जी। हिसाब से ध्यान दिया नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बस रिक्वेस्ट या अपील यही करूंगा जी कि हमारे फरकाबाद की ये शान है, जी, अगर इसमें भी कुछ फंडिंग या कुछ पैसा वगैरह लगा दिया जाए तो एक अच्छी जगह इसको बनाया जा सकता है जी। बिल्कुल। और जिस तरह के हमने देखा था, कुछ बच्चे इसकी छत पर भी चढ़ रहे थे। जी, वही है कि जब कोई देखा वाली के लिए और जो रखवाली के लिए पर्टिकुलर नहीं है तो फिर बच्चे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हम अच्छा, लोगों को मतलब इतना अकल है कि हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ सिर्फ बैठते हैं, अपना थोड़ी अच्छी हवा आती है, थोड़ा अपना टाइम कट जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में बता सकते हैं, जो गेट लगा हुआ है, ये क्या ऊपर द्वार था, जाने का रास्ता था, क्या था, कुछ है आपको? गेट अभी तो इसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसे, जैसे इसमें अभी ये भीम बने थे तो इनका कुछ सामान वामान वगैरह होता है, तसले पाउडर वो सब रख दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जैसे प्राचीन काल में जाएं तो उसकी नॉलेज इतनी नहीं है हमें फिलहाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी सर, आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कमल सिंह गौतम है। मैं यहीं फर्रुखाबाद से यहाँ के लोकल निवासी हूँ जी। और ये जब कभी टाइम होता है तो हम लोग अपने इतिहास, रुचिकर विषय है मेरा, तो यहाँ पे इसको देखने चले जाते हैं जी। और आप देख ही रहे हो किस तरीके से ये पुरातन विभाग बल्कि इसकी सुरक्षा भी कर रहा है। जी जी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल लोग बिल्कुल, कैसे जो वर्क वर्चित रहते हैं उनको देखो यहाँ पे करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सारी शिल्प कलाएं कितनी बढ़िया सी बनी हुई है, लेकिन लोग अपना नाम लिखते। अब ये बताइए कि यहाँ पे नाम लिखने से क्या प्यार अमर हो जाता है? बिल्कुल सही कहा। तरीके से ये लोग करते हैं। देखिए अब पूरा जर्जर हो रहा है। सरकार कुछ चीज़ों पे तो ध्यान दे रही है, वो भी वही क्या कहना चाहिए, ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए आप, लेकिन ये तो मसाला ही नहीं है, तो गारा लगा हुआ है। देखिए ये देखिए, ये सिर्फ मिट्टी, ये मिट्टी से लगा रखा है बस। बिल्कुल, ये पूरे में बस ये पिलर से अभी रोका गया है, इसके अलावा कोई यहाँ पे ना कोई सुरक्षा है। हर समय आदमी, लोकल आदमी या वैसे ही बाहर से आया हुआ आदमी इतना डरता है कि असामाजिक तत्व भी बहुत यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत आदमी उतना नहीं आता है। वैसे देखा जाए तो पिकनिक स्पॉट है, हम लोग आते हैं फैमिली के साथ में, सब लोग अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे करने, लेकिन वैसे देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से वो बात नहीं रही है यहाँ की। जी। और इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं सर? इसके बारे में हम आपको सर बता सकते हैं, जिससे फर्रुखाबाद एक बहुत ऐतिहासिक शहर है जी, बहुत पुराना इसका इतिहास है। बिल्कुल। और जो भारत के अपने 16 महाजनपद हैं जी, उन 16 महाजनपदों में एक था काम्पिल्य जी। पांचाल इसकी राजधानी हुआ करती राजधानी पांचाल थी, जी। तो उसी का ये एक क्षेत्र है फर्रुखाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। और इस फर्रुखाबाद को 1714 में मोहम्मद खां बंगस जी ने बसाया था। बिल्कुल बिल्कुल। और
उस समय मुगलिया शासन की पूरी भारत में सरकार थी। सरकार हुआ करती थी। जी, तो जी। उस समय ये बसा था। लेकिन अगर जी बताइए। हाँ, अगर देखा जाए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, ऐतिहासिक अरे स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसको क्या नाम अब विश्व धरोहर में भी रखा गया, लेकिन आप देख रहे हो कितनी मतलब इसके साथ में बेकदरी हो रही है। बिल्कुल पूरी बिल्कुल। तरीके से। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। जी। इंटीरियर देखिए आप, मुगल कालीन इंटीरियर। लेकिन बस ये है कि इसकी सारी अनदेखी हो रही है। जी बिल्कुल देख सकते ये हैं। देखिए कंक्रीट, कितना पुराना कंक्रीट अभी तक टिका हुआ है। अगर ये 100 वर्षों में एक बार भी अभी इस पे काम हो जाता तो अभी तक इसकी ये जीर्ण शीर्ण अवस्था ना होती। बिल्कुल। कि आपको हम इंटीरियर की बात कर रहे थे, जी, जी। तो आप ये देखिए, ये जो इसकी जो बेल बूटी जो बनी हुई है, जी ये ताजमहल में भी आपको मिलेगी। जी। बस ये है कि वो जगह प्रसिद्ध हो गई है और वहाँ पे सरकार ने या सरकार को उसमें इनकम होती है तो उसने पूरा ध्यान दिया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी किसी तरीके से ना हेल्प है। कुछ गवर्नमेंट बड़ी वो भी कोई किसी तरीके का इसमें अनुदान नहीं देती है। कुछ पॉलिटिकल है वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं कि भाई ये फर्रुखाबाद की एक धरोहर है, इस धरोहर को हम आगे बढ़ा सकें। और आइए हम आपको जी जी बिल्कुल। ये देखिए, हाँ, इस तरह ये नामकरण किया गया। देखिए कोई क्या क्या अजीब तरह की पेंटिंग की गई है। तो यही तो, ये देखिए, ये पूरी नक्काशी, ये पूरी हाँ, नक्काशी बिल्कुल। देखिए। ये देखिए, ये तो काफी बहुत सुंदर लग रही है। ये मुगल कालीन संस्कृति की निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आपको 10-15 सालों में कुछ भी नहीं नजर आएगा। यहाँ पे ये 4 गुंबद बने हुए हैं। एक गुंबद ये रहेगा आपका, एक गुंबद वहाँ पे रहेगा, एक गुंबद जो हम लोग फर्स्ट में शुरू से आए थे, एक ये 4 गुंबद है। उसके बाद बड़ा गुंबद हमारा ये है। जी। आइए, ये देखिए इस मकबरे की भव्यता। लेकिन अब भव्यता पे भी ग्रहण लगता जा रहा है। बिल्कुल। देखिए कितने ये घास फूस पूरे में उगाई है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी जो एरिड होती जा रही है, जी। ये कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया जी है। जी जी, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए आप, ये देखिए नीम का पेड़ और ये सब इस तरीके से उगाए हैं। जी जी। अब देखिए जिस तरीके से अभी आपको 1 पिलर 2 पिलर और अब हम आपके तीसरे पिलर पे आ गए हैं। इस पिलर से एक ये खास बात ये है कि हम यहाँ से पूरे 3 पिलर देख सकते हैं इसके। लेकिन अगर आप उस पिलर पे होंगे तो आपको वो 3 पिलर नहीं दिखेंगे। ये इस तरीके से मैथमेटिकल तरीके से बना हुआ है कि यहाँ से ही, इस गुंबद से ही हम पूरा महल ये देख सकते हैं किस तरीके से ये बना हुआ है मकबरा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं है कि इस तरीके से पूरी यहाँ सफाई कर सके। इस तरीके से घास फूस उगी हुई है। अब हम चलते हैं इस मकबरे के ऊपर। फिर वो देखिए, मकबरे पे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ के लोकल निवासी या जब कभी कुछ मरम्मत कार्य होता है तो इसी से चढ़ के ऊपर जाते हैं। और इसका जीर्ण शीर्ण अवस्था का एक कारण ये भी है कि आप इस मकबरे को देख रहे हैं, इसमें कहीं भी एक भी तड़े चालक नहीं लगा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब तड़े चालक ना होने की वजह से इसके ऊपर जब वज्रपात होता है, उस वजह से भी आप देखिए कि कितना कंपित की अवस्था में ये जीर्ण शीर्ण हो रहा है। हाँ, ये जो छिद्र आपको नज़र आ रहे हैं इनको एसी सिस्टम बोलेंगे या फिर आज के ये वातानुकूलित। इसमें ये है, ये हल्के हल्के इन छिद्रों से जब बाहर अंदर को जाएगी तो अंदर पूरा ठंडक मिलेगी। जैसे अभी हम लोग यहाँ गर्मी में खड़े हैं, लेकिन हम अंदर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ठंडक और सुकून मिलेगा। जी जी। देखिए जिस तरीके से ये जो मकबरा है, आप इसे देखिए, ये पूरा राउंड, और इसके साथ में ये जो 2 पिलर खड़े हुए हैं, ये किस लिए यूज़ किए गए हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से ये आपका जब पूरा देखेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन जहाँ पे इसको जब आप देखेंगे पूरा जी 2 पिलर के बीच में 180 डिग्री से ये काट रहा है। तो इस पिलर को बनाने के, इस पिलर को इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसको ये गुंबद बनाया जा सके। 180 पे ये नीचे बना है और 180 ऊपर बना है। ये उस समय की प्राचीन आपकी मैथ है जिसमें इस तरीके से बनाया गया। अब तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से बनती हैं कि कितने एंगल पे हमें कितनी क्या चीज़ बनानी।
मुलाकात करते हैं एक और सर से जो इसके बारे में कुछ बता सकते जी, हैं। मेरा नाम जितेंद्र सारंग है। जी जी, आप कहाँ से हैं? मैं एटा से हूँ, जी, आपका यहाँ जनपद एटा से हूँ। जी जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद एटा के अतरंजी खेड़े से लोहे की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। विश्व में सबसे पहले अतरंजी खेड़े से ही लोहे का साक्ष्य जो जी इसलिए मुझे इतिहास से काफ़ी लगाव, इसलिए मैं इसको देखने आया हूँ। जी, आप एटा से आए हुए हैं? एटा से आया हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी ये हमारे प्राचीन इमारतें हैं, काफ़ी इनका गवर्नमेंट द्वारा रख रखाव सही नहीं किया जा रहा है। इसे देख के मेरे दिल को काफ़ी ठेस पहुँची है, क्योंकि मैं इतिहास में बेहद रुचि रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। और यहाँ से आप ये बता सकते हैं, देखना क्या मतलब हो रहा है इसका? ये वही ना बोला ना, इसमें रख रखाव नहीं हो रहा है बिल्कुल। जी अगर यहाँ पर कोई भी रख रखाव हो तो ये जीर्ण अवस्था में ना हो। जी बंगाल द्वारा बनवाया गया मकबरा है, जी जो कि उन्होंने जनपद फरुखाबाद जो निचले स्तर पर है, नीचाई स्तर से उठाकर काफ़ी अपने आर्किटेक्चर से काफ़ी ऊंचे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऊंचे स्थान पर इसको बनवाया। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ कितनी नीचाई। अगर गंगा नदी का उफान भी अगर यहाँ आता है तो मकबरा बिल्कुल अपनी जगह ऐसा स्थिति रहेगा बिल्कुल। कर सकता है इस समय। जी जी जी, इसका मतलब ये तो काफी ऊंचाई पर, आज भी ऊंचाई पर है इतना? आज भी ऊंचाई पे है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नीचाई है हमारा, आपको ढलान दिख रहा होगा पूरा। जी तराई क्षेत्र है ये, निचली गंगा है उधर, यहाँ काफ़ी ऊंचाई है। जी बात के सामने मकबरा, लेकिन दिल थोड़ा ये लगता है कि सरकार को उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। जी आप देख सकते हैं इसके भव्यता का नज़ारा यहाँ से। जी, ये देखिए सामने, ये तो मतलब कितना काफी खूबसूरत और भव्य लग रहा है। जब 300 साल के बाद भी अपनी सुंदरता में ये कायम है इस समय, लेकिन कुछ इसके पार्ट जर्जर अवस्था में हो गए हैं। जी, इसलिए थोड़ा दिल को ठेस पहुंचाने की बात है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर भी आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, जिससे कि फरुखाबाद की शान बनी रहे। और यहाँ पे पर्यटन स्थल का प्रस्ताव भी सरकार अपनी तरफ से रखना चाहे, इससे होगा यहाँ की गंदगी सफाई हो जाएगी। ये बाबा जी से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बाबा जी क्या बताते हैं इसके बारे में? आपका नाम क्या है? हमारा नाम सोने लाल है, नौकर दूसरो आदमी है यहाँ। अच्छा ठीक है। बाकू है बदाऊं। अच्छा, बदायूं का यहाँ पे जो देख रेख करता है वो बदायूं का है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ एज रेस्ट करने के लिए यहाँ पे थे? हमारी खेती बाड़ी है। अच्छा अच्छा, आपकी खेती बाड़ी है तो आप यहाँ पे इसलिए रेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं बाबा जी कैसा क्या है? मतलब हमारे सामने लगी थी। अच्छा, आपके सामने लगी थी। अच्छा, और इसके पीछे ये वाली जो ईंटें लगी हुई हैं, ये वाली ईंटें? वो हमारे सामने लगी थी। अच्छा, ये भी आपके सामने लगी हुई थी। ठीक, बाहर चढ़े। हाँ हाँ, ये हमारे सामने लगे थे। अच्छा, इधर जो किवाड़ जो लगे हुए हैं ये भी आप ही के सामने लगे हुए थे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं बाबा जी जानकारी अगर आपको हो तो? अच्छा, ये पहले चटक गया था जैसा कि आप बता रहे थे। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद सरकार ने इस पर प्लास्टर कराया था ये? अच्छा, तो आपके समय कराया था, आपको जब सब कुछ याद है? अच्छा ठीक है बाबा जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जब हम बड़े वाले गुम्मद की तरफ अगर हम प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 जिसके गेट बने हुए हैं, 4 तरफ से अगर हम एंट्री कर सकते हैं तो चारों ही तरफ से कितनी अलंकृत और सुंदर ढंग से यह मीनाकारी हमको देखने को मिलती है। जो अंदर से आप स्वयं इस मकबरे को देख सकते हैं, क्या इसकी स्थिति है और ये क्या बयां कर रहा है, क्या वास्तव में इसकी देखभाल होती है कि नहीं, जैसा कि आप स्वयं इस चीज़ को
देख सकते हैं। और इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको मरम्मत की ज़रूरत है, क्या इसकी स्थिति है वर्तमान में। अगर इसकी यही स्थिति रही तो वह समय दूर नहीं होगा जब यह मकबरा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। या किसी के इसकी दीवारों को देख सकते हैं, इसकी कैसी स्थिति है वर्तमान। इस मकबरे की दुर्दशा को देखते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुरातत्व विभाग सही से काम कराए तो यह स्थान पर्यटन की दिशा में महत्वपूर्ण काम करेगा और आसपास के क्षेत्रों का भी उद्धार होगा और सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। इस गुम्बद को देख सकते हैं जो कितने ढंग से अपनी स्थापत्य कला को प्रदर्शित कर रही है, कितने ढंग से। चलिए अब देखते हैं मोहम्मद खान बंगस की मृत्यु। ठीक है, मृत्यु कैसे होती है, क्या कारण था, ठीक है, सारा कुछ हम कवर करते हैं। ठीक है, मोहम्मद खान बंगस की अवस्था जब 80 वर्ष की हो जाती है तो होता क्या है कि उनके गर्दन में एक फोड़ा निकलता है। क्या निकलता है? फोड़ा, जो बहुत ही खतरनाक होता है। उस वक्त उनकी सहायता मोहम्मद शाह रंगीला करते हैं। कौन करते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला करते हैं। जो शाह रंगीला उस वक्त पूरे भारत का मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने निजी चिकित्सक या फिर हकीम को भेजा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है और अंत में मोहम्मद खान बंगस का देहांत हो जाता है। देहांत की बात करें तो इनका यहाँ 2 डेट हमको मिलता है, 1748 एंड 1743। मोस्टली 1743 को अधिक पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमको 2 कब्र देखने को मिलती हैं जो साइज में बहुत ही छोटी हैं। इन दोनों कब्रों में से बात करें तो दोनों कब्रों में से एक कब्र का कन्फर्म है जिसमें से किसकी है, लेकिन हम उसका वो नहीं बता सकते हैं उसकी दिशा कि इन दोनों में से कौन सी कब्र किसकी है। लेकिन इसमें से एक कब्र काबुल के नवाब नासिर जंग की है जो उस वक्त फरुखाबाद में रह रहे थे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि ये वाली कब्र है या फिर ये वाली कब्र है। इन दोनों में से कोई एक कब्र ज़रूर है जो काबुल के नवाब नासिर जंग की है।